हेलो स्टूडेंट्स, अनुराधा मैम हियर। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मेड कंसेप्ट इजी। आज के वीडियो लेक्चर में अकाउंटेंसी को कंटिन्यू करते हुए एडमिशन ऑफ अ पार्टनर के आगे के क्वेश्चंस करवाऊंगी। बुक है टीएस गरेवाल, सेशन है 2025-26 और चैप्टर का नाम है एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। अब तक मैंने आपको एडमिशन ऑफ अ पार्टनर के क्वेश्चन नंबर 7 तक सारे क्वेश्चन करवा दिए हैं। अब मैं ले रही हूँ क्वेश्चन नंबर 8। Question number 8 is P and Q were partners in a firm sharing profits in the ratio of 5:3। दो पार्टनर है P और Q और इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 5:3। R was admitted for 1/4 share in the profit of which he took 75% from P and remaining from Q। तीसरा पार्टनर R वो एडमिट करते हैं 1/4 शेयर के लिए और जो 1/4 शेयर है उसका 75% आर ले रहा है पी से और रिमेनिंग यानी 25% ले रहा है क्यू से। कैलकुलेट द सैक्रिफाइसिंग रेशियो ऑफ पी एंड क्यू। देखो इस क्वेश्चन में दो पार्टनर है पी और क्यू, इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 5:3 यानी पी का ओल्ड शेयर है 5/8 और क्यू का ओल्ड शेयर है 3/8। ये तीसरा पार्टनर एडमिट कर रहे हैं आर जो 1/4 शेयर ले रहा है फ्यूचर प्रॉफिट में से, लेकिन आर का जो 1/4 शेयर है उसमें से 75% वो ले रहा है पी से और रिमेनिंग यानी 25% वो एक्वायर कर रहा है क्यू से। क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है सैक्रिफाइसिंग रेशियो। आप हमेशा ध्यान रखना कि जब भी आपसे क्वेश्चन में सैक्रिफाइसिंग रेशियो पूछा जाता है तो आपको न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो तो कैलकुलेट करना ही पड़ेगा, क्योंकि सैक्रिफाइसिंग रेशियो कैलकुलेट करने के लिए हम फॉर्मूला अप्लाई करते हैं ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। तो यहाँ पर पी और क्यू का सैक्रिफाइस फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले हम कैलकुलेट करेंगे न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। कैसे हम कैलकुलेट करेंगे? देखो आर का जो शेयर है वो है 1/4, तो सबसे पहले आप लिखेंगे आर शेयर। आर का शेयर है 1/4। अब जो ये 1/4 शेयर है आर इसका 75% ले रहा है पी से और 25% ले रहा है क्यू से। तो हम लिखेंगे आर रिसीव्स शेयर फ्रॉम पी इज इक्वल टू 1/4 का 75% हम कैलकुलेट करेंगे तो कितना आएगा? 25×75, 25×4 = 100, 3/16। ठीक है, इसी तरह से आर रिसीव्स शेयर फ्रॉम क्यू 1/4 का 25% ले रहा है क्यू से। 1/4 का 25% तो 25×100 इज इक्वल टू 1/16 यानी 3/16 तो वो परचेज कर रहा है, एक्वायर कर रहा है पी से और 1/16 आर एक्वायर कर रहा है क्यू से। तो सबसे पहले तो आपको ये निकालना है कि जो नया पार्टनर आर है वो पी से कितना शेयर ले रहा है और क्यू से कितना शेयर एक्वायर कर रहा है। पी से वो रिसीव कर रहा है 3/16 शेयर और क्यू से वो रिसीव कर रहा है 1/16 शेयर। क्लियर? अब पुराने पार्टनर का हम न्यू शेयर कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे कैलकुलेट करेंगे? जो उनका ओल्ड शेयर है उसमें से सैक्रिफाइस्ड शेयर को हम डिडक्ट कर देंगे। तो हम यहाँ कैलकुलेट कर रहे हैं पीज न्यू शेयर इज इक्वल टू ओल्ड शेयर क्या है पी का 5/8। 5/8 माइनस कितना पी सैक्रिफाइस कर रहा है आर के लिए 3/16, तो 3/16 को हम कर देंगे डिडक्ट। एलसीएम लेंगे, 16 एलसीएम आ गया, 8 दूनी 16, 5 दूनी 10 माइनस 3 इज इक्वल टू 7/16। ये P का नया प्रॉफिट शेयर आ गया। इसी तरह Q का भी हम नया प्रॉफिट शेयर निकालते हैं। Q's न्यू शेयर इज इक्वल टू ओल्ड शेयर माइनस सैक्रिफाइस्ड शेयर। तो Q का ओल्ड शेयर कितना है 3/8
माइनस कितना सेक्रीफाइस कर रहा है 1/16। एलसीएम लेंगे 16, एलसीएम आ गया 8 दूनी 16, 3 दूनी 6 माइनस 1 इज इक्वल टू 5/16। दोनों पार्टनर का नया शेयर हमें मिल गया। P का नया प्रॉफिट शेयर है 7/16 और Q का नया शेयर है 5/16। R का तो गिवन ही है 1/4। अब तीनों के बेस को हम इक्वल करते हुए नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो लिखेंगे। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ P, Q एंड R इज इक्वल टू, सबसे पहले P का लिखेंगे। P का शेयर है 7/16 इज टू 5/16 इज टू R का है 1/4। एलसीएम लेंगे, एलसीएम आएगा 16, 7 इज टू 5 इज टू 4। तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आ गया 7 इज टू 5 इज टू 4। ये आ गया न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ P, Q एंड R। क्लियर? लेकिन क्वेश्चन में तो पूछा गया है सैक्रिफाइसिंग रेशियो। सैक्रिफाइसिंग रेशियो कैलकुलेट करने के लिए हमें न्यू रेशियो की रिक्वायरमेंट होती है, इसी वजह से हमने ये सारी कैलकुलेशन यहाँ पर की है। अब हम फॉर्मूला अप्लाई करके फाइंड आउट करेंगे कि दोनों पार्टनर P और Q ने कितना कितना सैक्रिफाइस किया है। तो अब हम कैलकुलेट करेंगे सैक्रिफाइसिंग रेशियो ऑफ P एंड Q। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो, क्योंकि मुझे सिर्फ इसी की रिक्वायरमेंट है। जो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 7:5:4, ये सारा मैं क्लीन कर रही हूँ, क्योंकि अब मैं कैलकुलेट करूंगी सैक्रिफाइसिंग रेशियो। अब देखो P, Q और R इन तीनों का न्यू रेशियो हमें मिल गया 7:5:4। ओल्ड रेशियो ये क्वेश्चन में गिवन है P और Q का 5:3। हम सैक्रिफाइसिंग रेशियो कैलकुलेट कर सकते हैं। फॉर्मूला अप्लाई करेंगे ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। तो सबसे पहले हम कैलकुलेट करते हैं P सैक्रिफाइस। P ने कितना सैक्रिफाइस किया है? P का ओल्ड रेशियो क्या है 5/8 माइनस न्यू रेशियो क्या है 7/16। एलसीएम लेंगे, एलसीएम आएगा 16, 8 टू 16, 5 टू 10 माइनस 7 इज इक्वल टू 3/16। इसी तरह से Q का भी सैक्रिफाइस कैलकुलेट करेंगे, इज इक्वल टू ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। Q का ओल्ड रेशियो कितना है 3/8 माइनस Q का न्यू रेशियो कितना है 5/16। 5/16 एलसीएम लेंगे, एलसीएम आएगा 16, 8 टू 16, 3 टू 6 माइनस 5 इज इक्वल टू 1/16। तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो ऑफ P एंड Q इज इक्वल टू 3:1। ये है सैक्रिफाइसिंग रेशियो। P कितना सैक्रिफाइस कर रहा है 3/16 और Q सैक्रिफाइस कर रहा है 1/16। जो R है वो कुछ सैक्रिफाइस नहीं करेगा, क्योंकि वो तो नया पार्टनर है, उसको तो पुराने पार्टनर के शेयर मिल रहे हैं। तो नए पार्टनर का कभी भी हम सैक्रिफाइसिंग रेशियो कैलकुलेट नहीं करते हैं। जो एग्जिस्टिंग पार्टनर्स होते हैं उन्हीं का ही हम सैक्रिफाइसिंग रेशियो कैलकुलेट करते हैं। तो होपफुली पूरा क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। फिर भी किसी तरह की कोई क्वेरी हो तो फील फ्री टू कमेंट इन कमेंट।